हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल मलिक स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल मम्मी ऑन ड्यूटी पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सभी पेरेंट्स के बजा रखी है बैन, कि बच्चे हमारे इतने हो रखे हैं ज़िद्दी कि वो ना मम्मी की बात मानते हैं ना पापा की बात मानते हैं और ना किसी घर वालों की। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स, होप्स हो कि वो आपकी हेल्प करेंगे अपने बच्चे को हैंडल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने समझना है कि जो हमारे बच्चे ज़िद्दी हुए हैं ये एक ही दिन में तो हुए नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हमने उनकी बहुत छोटी बात हमने मानी होगी कि छोटी सी बात है, चलो मान लेते हैं कि अगर आज हमारे बच्चे को रोटी खाने का मन नहीं है तो हमने बना दी उसकी मैगी। अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी कोई मनपसंद सब्जी नहीं बनी होगी या उसका रोटी खाने का मन नहीं होगा, वो दोबारा आपसे करेगा मैगी की डिमांड। फिर आप जैसे आप उसे मना करोगे वो रोना शुरू कर देगा, और जब वो कुछ देर तक रोएगा तो आप परेशान होकर दोबारा उसकी बना दोगे मैगी। ऐसा करते करते जो उसकी डिमांड हम पूरी करेंगे तो वो सोचेगा कि रोने से मेरी सारी की सारी जिद पूरी हो रही है, तो वो हर चीज़ के लिए आपके सामने रोना शुरू करेगा। और हम क्या करते हैं कि हम इतना परेशान हो जाते हैं कि यार इतने रो रो के पूरा घर भर रखा है, इट्स बेटर कि हम उसकी वो जिद पूरी कर देते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स यहीं पर ही गलती करते हैं कि जब भी बच्चे की कोई अनरीजनेबल डिमांड होती है, यानी कि जो डिमांड उसके लिए ठीक नहीं है, बेशक वो बहुत छोटी ही क्यों ना हो, पेरेंट्स को वो माननी नहीं चाहिए। अगर मान लो कि आपका बच्चा कह रहे कि मुझे रोटी नहीं खानी, मैगी खानी है, तो आप उसे टोटली एक एक बार आप उसे स्ट्रिक्टली मना कर दो कि नहीं मीन्स नहीं। ये नो जो वर्ड है ना पेरेंट्स का, ये बच्चे को बिल्कुल समझना होगा कि नो मीन्स नो होता है, कि नहीं मानेगी मम्मी इस बात को। अगर वो रोटी खाने से ही मना कर देता है कि नहीं बनेगी उसकी मैगी और रोटी भी नहीं खाएगा तो मत खाओ, जब बच्चे को भूख लगेगी ना वो अपने आप रोटी की तरफ जाएगा। ये चीज़ें डॉक्टर्स भी बताते हैं कि हम लोग जो जिद कर सोचते हैं ना कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया, बच्चा हमारा भूखा रहेगा, तो ये केवल हमारी अंदर की जो ममता होती है ना मम्मियों की, ये बस एक बार जाग जाती है कि बच्चा भूखा ना सोए। लेकिन हम उसे कहीं पेट भरने के चक्कर में जो उसी गलत चीज़ें पूरी कर देते हैं, और हेल्थ के हिसाब से भी जो उसे गलत चीज़ें दे देते हैं, ये भी बड़ी गलत चीज़ है। तो एक दो बार आप उसकी चीज़ अवॉइड करेंगे वो अपने आप ही रोटी सब्जी पे आ जाएगा। हाँ, कभी कभी देखिए, हमेशा हम उसको नहीं कर सकते। एक बार अगर कोई बच्चा कोई बहुत ही अच्छी चीज़ करता है, बहुत ही अच्छा वेल बिहेव करता है, तो उसे एक रिवॉर्ड के तौर पर आप उसके स्पेशल फूड दे सकते हैं। तब बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ, मम्मी इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं करती। दूसरी बात जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी है वो है पेशेंस, कि बच्चे की जिद अगर हमें पूरी नहीं करनी तो हमें अपने अंदर इतना पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा कि बच्चा जिद पूरी करने के लिए जो वो टेंट्रम लेगा करेगा, कि हाथ पे मारेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बाकी सारे मेंबर्स के पास जाएगा, तो इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि उसकी चीज़ पूरी तरह से आप अवॉइड करो। ठीक है। एक चाइल्ड साइकोलॉजी की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें जो साइकोलॉजिस्ट था सबसे बढ़िया मज़ेदार उसे बात क्या कही थी कि अगर आपका बच्चा रो रहा है कि उसको टीवी देखना 2-3 घंटे के लिए, आपने उसका टीवी बंद कर दिया, फिर से वो रोएगा कि नहीं मुझे तो अगला वाला प्रोग्राम भी देखना था या मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। अगर रो रहा है, चीख रहा है ना, जस्ट शट द डोर ऑफ योर बेडरूम। ठीक है, आराम से अपना रूम बंद करो और अंदर से चले जाओ। रो रहा है, चिल्ला रहा है, अवॉइड करो उसे पूरी तरह से। कितना देर रोएगा वो? एक बार रोएगा, दो बार रोएगा, जब उसे पता लग जाएगा कि उसकी रोना धोना कोई नहीं सुनने वाला, तीसरी बार वो करेगा ही नहीं। बच्चे को भी अच्छी तरह से पता होता है। तो अपने अंदर इतना पेशेंस रखिएगा कि बच्चा उस टेंट्रम को दोबारा रिपीट ना करे। तीसरी चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अमंग द फैमिली मेम्बर्स। देखिए, बच्चा काफ़ी बार बच्चे को अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी जिद कौन पूरी करेगा। मम्मी ने सबसे पहले मना किया तो जाएगा पापा के पास, पापा ने मना कर दिया वो जाएगा अपने दादा दादी के पास, बुआ फूफा चाचा चाची, ठीक है, किसी के पास वो जा सकता है। लेकिन फैमिली में आपस में आपको कोऑर्डिनेशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर बच्चे की गलत जिद है तो उसे कोई पूरा ना करे, और अगर उसकी जो जिद है, उसकी जो बात है, अगर वो सही है ना, तो पहले वाले के पास जिसके पास वो जाता है वही मान जाएगा। ऐसा नहीं करना कि एक बार से आपने मना किया, वो अगले वाले के पास गया, अगले वाले ने उसकी चीज़ पूरी कर दी, तो फिर आपकी वैल्यू वहीं पर ही कम हो जाएगी। बच्चे को पता लग जाएगा कि मुझे अपनी बात को मनवाने के लिए मुझे इसके पास जाना है। फैमिली में ये कोऑर्डिनेशन आपको अपना मेंटेन करना होगा कि अगर आपके बच्चे को आपने ज़िद्दी नहीं बनाना, ये सब चीज़ें उसकी छुड़वानी है, तो फैमिली में कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमें हमेशा बच्चे के अच्छे बिहेवियर को मोटिवेट करना है, ना कि जब उसने कोई जिद की हो तो हम किसी और के आगे उसकी वो बात हम बार बार करें कि ये हमेशा रोता है, ये हमेशा अपनी बातें मनवा लेता है, हमेशा अपनी जिद पूरी कर लेता है। तो बच्चे को लगता है कि मम्मी अगर उस मेरी ये बातें उसके किसी आंटी के आगे बता रही है तो इसका मतलब मैंने बहुत अच्छी चीज़ की होगी तभी वो बता रही है। ऐसा नहीं करना।
हमेशा जो अच्छी चीज़ें होती है ना कि ये हमेशा इसकी हेल्प करता है, या ये मेरे किचन में भी हेल्प करता है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करता है, छोटी छोटी बातें भी ना बच्चे को बड़ा मोटिवेट करती हैं। अगर एक बार आप उसकी तारीफ करोगे, वो अगली उस चीज़ को बहुत अपने और मन से करेगा। और एक चीज़ पेरेंट्स को क्या ध्यान रखनी है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं देनी। जनरली मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स को देखा है कि अगर बच्चे ने एक टॉफ़ी मांगी, दो टॉफ़ी मांगी, तो उसे 5 या 10 टॉफ़ी ला के दे दी कि कोई बात नहीं, बच्चा है, लाड़ प्यार में जैसे हम कहते हैं। एक आइसक्रीम मांगी तो उसे 10 आइसक्रीम ला के दे दी कि नहीं, बच्चा है, खा लेगा, हमारा जो प्यार है। देखिए पेरेंट्स, बच्चे को जितनी चीज़ की ज़रूरत है हमें उतनी ही ला के देनी है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को ला के देंगे ना, तो कल को जब वो आपसे किसी एक अनवांटेड चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो भी डिमांड करेगा, तब वो सोचेगा कि जितना मेरे मम्मी पापा ने शुरू में ही ज़्यादा ला के दिया, वो उतना ही ला के देंगे। देखिए, जब भी हम किसी पौधे को पानी देते हैं ना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी दिया जाए तो वो पौधा उगता नहीं है, वो गल जाता है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी बच्चे को और ज़िद्दी बनाती है। तो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ बड़ी आती है कि मैम, मार्केट जाते हैं कुछ और सामान लेने के लिए, बच्चे को साथ लेके गए तो बच्चा कोई चीज़ देख के वो जिद करने लगता है, मार्केट में रोएगा, वहीं पर ही फैल जाता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए या मुझे ये टॉय चाहिए, तो वहीं पर ही वो शुरू हो जाता है रोना। इस जिद को देखो, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपको पहले बच्चे का माइंड सेटअप करना होगा कि जब भी आप मार्केट जाएं, बच्चे को आपको लेके जाना है, तो उससे पहले या तो एक लिस्ट बना लीजिए कि हमें बच्चे के साथ में बच्चे को पता होना चाहिए कि मम्मी मार्केट से ये सामान लेने जा रही है। अगर बच्चा उस टाइम कहे कि नहीं मुझे गाड़ी भी दिला देना, तो उसको बोलना है कि नहीं, अब तू जाएगा ही नहीं। तेरी ये बात, अगर तूने वहाँ पर भी जिद की दोबारा, तो तेरी ये बात मानी ही नहीं जाएगी। तो और वही बार बार एक एक चीज़ हमें कहते हैं ना, याद करने के लिए हम बार बार पढ़ते हैं ना, ऐसे ही। तो अगर हमें बच्चे की दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि वहाँ मार्केट में केवल ये चीज़ें खरीद जाएंगी, तेरे वाली चीज़ नहीं खरीदनी हमें, तो हमें बार बार बच्चे को माइंड मेकअप करना है कि ये वाली चीज़ नहीं दी जाएगी, ये वाली चीज़ नहीं खरीदनी है, ये वाली चीज़ें हमें केवल खरीदनी है। तो बच्चा उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ मम्मी ये वाली चीज़ ही लेने जा रही है, मेरी वाली चीज़ नहीं दिलाएगी। तो चलिए पेरेंट्स, आज की वीडियो होप सो आपको पसंद आए और ये जो टिप्स हैं आपके काम आएगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।